Okay, so this is the second lecture of scalp of human anatomy volume 3. So in the previous lecture we have studied what is scalp, what are the layers of scalp and its extension. So today in this lecture we are going to see the arterial supply of scalp, venous drainage of scalp and the nerve supply. So let's begin with the arterial supply of the scalp. Okay, so first of all we will see its diagram. ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये इसमें आर्टरीज भी हैं और नर्व्स भी हैं. तो सबसे पहले हम आर्टीरियल सप्लाई स्कैल्प का देखने जा रहे हैं. तो हम सारी आर्टरीज को देखेंगे. ठीक है, तो सिंपली स्कैल्प को 5 आर्टरी सप्लाई करेंगी. 5 आर्टरीज. ठीक है. ओके, सो 5 आर्टरीज स्कैल्प को सप्लाई करेंगी. अब देखो उनमें भी डिवाइड करते हैं. ये हमारा ईयर है. ठीक है, जहाँ आपका पिन्ना लिखा हुआ है तो ये हमारा ईयर का पार्ट हो गया. ईयर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑरिकल. ओके, ईयर के लिए हमने वर्ड यूज़ किया ऑरिकल. तो जो 5 आर्टरीज़ हैं उनमें से 3 आर्टरीज़ जो होती हैं वो कान के आगे होती हैं, मतलब इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल. ओके, so first of all we will see the arteries which are in front of auricle. There are 3 arteries. First is supratrochlear artery. ये आपको दिख रहा होगा supratrochlear artery. Second artery होती है supraorbital artery. And the third artery is superficial temporal artery. There are 5 arteries which supply scalp. 3 arteries in front of auricle and 2 arteries are behind the auricle. मतलब 3 आर्टरीज आगे होंगी ईयर के ऑरिकल के और 2 आर्टरीज ऑरिकल के पीछे. जो 3 आर्टरीज ऑरिकल के आगे होती हैं उनका नेम क्या है? सबसे पहले हमारी सुप्राट्रोकिलियर आर्टरी, दूसरी है हमारी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड द थर्ड इज़ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. ठीक है, 3 आर्टरीज हो गई जो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल होती हैं. जो सुप्राट्रोकिलियर आर्टरी है और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती हैं. ये हम न्यूरो एनाटॉमी का जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट चैप्टर है, उसमें ऑप्थेल्मिक आर्टरी के बारे में देखेंगे. तो जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती हैं और व्हाट इज़ ऑप्थेल्मिक आर्टरी? ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो इतना याद रखना है. और फिर जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है. सो दीज 3 आर्टरीज आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल. ओके, so now we will see the arteries which are present behind the auricle. मतलब ऑरिकल के पीछे 2 आर्टरीज होती हैं behind the auricle. देखो कान के पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, एक तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है और दूसरी आपकी ऑसिपिटल आर्टरी है. ठीक है, तो 5 आर्टरीज हो गई, 3 हो गई ऑरिकल के आगे. ठीक है, और 2 हमारी हो गई ऑरिकल के पीछे. So in front of auricle, first is supratrochlear artery, second is supraorbital artery. These 2 arteries are the branch of ophthalmic artery, which is further the branch of internal carotid artery. Third is superficial temporal artery. It is the branch of external carotid artery. Behind the auricle, you can see posterior auricular artery and the occipital artery. This occipital artery is actually a tortuous मतलब बहुत ज़्यादा घूमी हुई होती है. आपको नज़र भी आ रहा होगा. ये डैमेज से बचाने के लिए होती है. ओके, सो वी कैन से दैट
यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ये, और जो हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी थी वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी. सो वी कैन से स्कैल्प हैज़ रिच ब्लड सप्लाई फ्रॉम बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. Now you can see here 5 arteries which supply the scalp. ऑरिकल के आगे 3 होती हैं, ऑरिकल के पीछे हमारी 2 होंगी. इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल 3. फर्स्ट इज सुप्राट्रॉक्यूलियर, सेकेंड इज सुप्रा ऑर्बिटल एंड द थर्ड इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. सुप्राट्रॉक्यूलियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, these are the branch of ophthalmic artery which are further the branch of internal carotid artery. Third one is superficial temporal artery. It is the branch of external carotid artery. Behind the auricle मतलब auricle के पीछे posterior auricular artery and is occipital artery. This occipital artery is tortuous, which what's the function of it? It helps to prevent from damage. Then scalp, internal external दोनों है. So we can say that scalp has high rich blood supply which derived from both the internal and external carotid artery. This is all about the arterial supply of the scalp. Now we are going to see the venous drainage of scalp. First of all, we will see a diagram and then we will clear each and every points. So venous drainage, you can see here all the veins and we know that जब हम veins का representation करते हैं तो हम blue से करते हैं. Okay, so first is supra orbital vein. ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सुप्रा ऑर्बिटल वेन और सुप्रा ट्रॉक्यूलियर वेन. ठीक है, ये दोनों की दोनों वेन मिल रही हैं और कहाँ ड्रेन कर रही हैं? एंगुलर वेन में. डायग्राम में दिख रहा होगा ना कि सुप्रा ट्रॉक्यूलियर वेन और सुप्रा ऑर्बिटल वेन नीचे आ रही हैं और ये कहाँ ड्रेन कर रही हैं? एंगुलर वेन में. ये एंगुलर वेन आप देखिए फिर से नीचे आ रहा है और ये कहाँ? फेशियल वेन है ना, नीचे देखो फिर फेशियल वेन. ठीक है, तो सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुप्रा ट्रॉक्यूलियर वेन, दे बोथ ड्रेन इनटू एंगुलर वेन विच फर्दर ड्रेन इनटू फेशियल वेन. ओके, दिस मच इज क्लियर. Supraorbital vein and supratrochlear vein, they both drain into angular vein and that angular vein further drain into facial vein. अब नेक्स्ट साइड देखो, ठीक है, नेक्स्ट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन. ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन ये एंटर करती है हमारा ये जो ईयर है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के नीचे, ये वाला यहाँ पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है. तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन नीचे आ रही है और ये एंटर कर रही है पैरोटिड ग्लैंड में, जहाँ पे ये ज्वाइन करती है रिट्रोमैंडिबुलर वेन को. Superficial temporal vein enters parotid gland and it joins the retromandibular vein. फिर retromandibular vein को ज्वाइन करने के बाद में नीचे देखो ये दो में डिवाइड कर रही है. ठीक है, इट मीन्स retromandibular further comes down and it divides into two, anterior division and the posterior division. Retromandibular vein divides into two, anterior retromandibular vein and posterior retromandibular vein. Now you can see the anterior retromandibular vein. This anterior retromandibular vein को आप केयरफुली देखोगे तो ये फेशियल वेन के साथ में कंबाइन कर रही है और फेशियल वेन के साथ में कंबाइन करके ये कॉमन फेशियल वेन बना रही है. एंड दिस कॉमन फेशियल वेन ड्रेन्स इनटू इंटरनल जुगुलर वेन. ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट हमने क्या देखा कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन नीचे जाके पैरोटिड ग्लैंड जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ मैक्सिलरी वेन के साथ में कंबाइन होती है
और ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन का फॉर्मेशन करती है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन नीचे आती है और एंटर करती है, डिवाइड करती है एंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन combines with a facial vein and forms the common facial vein. That common facial vein drains into internal jugular vein. Now the posterior division नीचे देखो आता है और ये posterior auricular vein के साथ में जुड़ता है. That posterior auricular vein further drains into external jugular vein, which further drains into subclavian vein. So once again we quickly revise it, all the venous drainage. First we have seen supraorbital vein and supratrochlear vein. दोनों की दोनों कंबाइन हुए और ड्रेन किया एंगुलर वेन में. एंगुलर वेन फर्दर नीचे ड्रेन कर रही है फेशियल वेन में, एंड दिस फेशियल वेन बस यहाँ तक छोड़ दो. नेक्स्ट है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन. ये पैरोटिड ग्लैंड के पास में आती है और मैक्सिलरी वेन ये जो है इसके साथ में कंबाइन होती है और रेट्रोमैंडिबुलर वेन में ड्रेन करती है. दिस रेट्रोमैंडिबुलर वेन divides into two anterior division and a posterior division. Anterior division जो है वो फेशियल वेन के साथ में जुड़ता है और कॉमन फेशियल वेन का फॉर्मेशन करता है. कॉमन फेशियल वेन फर्दर इंटरनल जुगुलर वेन का ड्रेन करती है. उसके बाद में पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में ड्रेन करती है, further into external jugular vein and further into subclavian vein. So this is the diagram of facial scalp का जो venous drainage है उसका diagram है ये. Let's quickly see once more. Okay, तो यहाँ पे देखो venous drainage में supraorbital vein or supratrochlear vein drain into angular vein, which further drain into facial vein. Third is superficial temporal vein enters the parotid gland and it joins the maxillary vein. Superficial temporal vein plus maxillary vein both drain into retromandibular vein. This retromandibular vein divides into two, anterior division and the posterior division. Anterior division joins with the facial vein and forms drain into common facial vein, and that common facial vein drains into external jugular vein. Posterior division, it joins with the posterior auricular vein, which further drains into external jugular vein and which further drains into subclavian vein. So this is all about the venous drainage of the scalp. This last point is important and we have already covered that point. Emissory vein connect extracranial vein with intracranial venous sinus to equalize the pressure. This emissory vein passes from loose connective tissue, which was the dangerous area of scalp.